जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि 2024 का है, सेट 1। इसमें से कोड नंबर दिया आपका 824 आईजे। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नंबर 1, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा बनेगा मेरे भाई। वो कितना बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनेगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हल करने पर आप लोगों का बनेगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा, एक श्वेत प्रकाश, देखिए ध्यान से, एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश हमारा प्रिज्म से गुजरता है तो उसके दूरस्थ प्रकाश का जो रंग होता है वो क्या होता है? हमारा लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आप लोगों को पता होगा आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक होता है? आवेश का। Q बराबर I बटा टी। I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक समय। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो आपको पता है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 H2 तथा H1 H2 तथा हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो H1 बटा H2 बराबर R2 बट्टे R1 होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। फिर प्रश्न नंबर 8 जो हमारा है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है। कह रहा मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। तो मेथेन का पता है आपको सबको, CH4 होता है। तो CH4 किसमें दिया? देखिए इसका कार्बन, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो निम्नलिखित में जो समजातीय श्रेणी है वो क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि CH4 C2H6। देखिए एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन दिए हैं, तो इसमें पता है डबल बॉन्ड लगेगा। का क्या बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। तो देखिए इस तरीके से 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हुए, और इसमें से आप पढ़ चुके प्रश्न नंबर 8 में 4 कार्बन होंगे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होता है? आप लोगों को पता है PbNO3 का होल ट्वाइज। PbNO3 का होल ट्वाइज बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, फिर हम आप लोगों को पूरा सोल्यूशन यानी जो न्यूमेरिकल आए हैं वो भी हल करवाएंगे, IPSC आए हैं वो भी सभी एक ही वीडियो में हल करवाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है शुद्ध जल का pH मान है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो एंटीमनी एक धातु है। क्वेश्चन नंबर कह रहा 12, एंटीमनी धातु है। तो एंटीमनी क्या है? उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए जो ऑप्शन आपका सही दिया है वो कौन सा दिया? CH3CO CH2 ठीक है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। फिर उपभाग 3 दिया है। उपभाग 3 आपका जो दिया है आंसर
क्वेश्चन ये आप लोगों के जीव विज्ञान से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है किसकी है, पता है आपको? तो नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, ऊर्जा मात्रा जो होती है वो एटीपी की, एमिनो ट्राईफास्फेट की होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, तो पित्तरस का स्राव मेरे भाई यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं आपको पता है? पराग कोष में जो होते हैं आपके पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। पत्तियों पर, क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों पर कलियां विकसित होती। तो पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वो ब्रायोफिलम में होती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 18, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल। पपीता का फूल दोबारा से नहीं आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 120/80 यानी 120/80। फिर प्रश्न नंबर 20 कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए, घास को खाती बकरी, बकरी को खाता मानव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर आ जाता है हमारा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, यानी उपभाग में हल करेंगे। भौतिक विज्ञान से संबंधित है, कोई बात नहीं, हल कर लेंगे आराम से। अब क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। किस दर्पण से क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है और हम आपको दिखा भी, हल करके भी बता रहे हैं। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए आप लोग भी पेपर में ऐसे ही हल करना। तो उत्तल दर्पण हमारा क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, यानी वस्तु की जो दूरी थी वो यू से प्रदर्शित होती -25 सेंटीमीटर। फिर कहा है जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई के आधा बनता है। कितना बनता है? प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो यहाँ पे कह रहा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। तो v का मान ज्ञात करना। जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु से आधी, यानी i का मान o से आधा है। ठीक है, फिर v का मान पूछा हमसे ज्ञात करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर कहा है दूसरे में दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र पता होगा, I बराबर I/O बराबर -V/U। तो I का मान पता है आपको कितना दिया है, O/2 और O पहले से है। तो -V का मान हमें निकालना है, U का मान -25 दिया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, O से O कैंसिल। तो V का मान हो जाएगा 25 बटे में पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 25/2, यानी V का जो मान आएगा वो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। इसका सही आंसर 12.5 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है, इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F बराबर 1/V का मान दिया है कितना, 25/2, 25/2 माइनस प्लस U का मान कितना दिया, -25, बट्टे में 2 गुणे में 2 हो जाएगा। 1/F बराबर 2/25 माइनस 1/25। 1/F बराबर 2 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1/25, यानी जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, यानी दोनों आंसर हमारे बिल्कुल क्लियर हुए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। आगे प्रश्न कह रहा है हमारा, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी होती तो आपको पता है
पीछे की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी होती है 20 सेंटीमीटर पीछे। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें जो होती हैं हमारी वो होती हैं, इसका हल करने पर आपका आंसर जो आएगा, लेकिन आगे और कहा है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी है, कोई बात नहीं, इसे भी हल करेंगे। 22 नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस से, अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे, यानी वस्तु के v का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर पीछे है, तो प्लस में होगा सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात कह रहा है कि फोकस दूरी कहाँ पर होगी। लेंस की फोकस दूरी 30 दी है, वस्तु कहाँ पर होगी, फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया है 30, f का मान 30, 1/v का मान दिया है 20 माइनस 1/u, 1/30 माइनस का 1/20 बराबर माइनस 1/u। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हर बराबर करें, 30 दूनी 60 और 20 तियाँ 60, 2 माइनस 3/60 बराबर माइनस का 1/u। 3 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 और 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का दिया है v, अवतल लेंस है तो माइनस का v होगा, माइनस पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5/60 बराबर माइनस u। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 12, तो u का जो मान आएगा वो 12 सेंटीमीटर पर आएगा। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को की 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी हमें हल ही करना है। R1 का मान देखिए दिए, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 6 ओम, और हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है 4 ओम। क्या प्राप्त करना है, 4 ओम। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, हम इसे हल करेंगे। तेईस नंबर प्रश्न कह रहा है R1 का मान हमारा दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया 3 ओम, और R3 का मान आप लोग अनुसार में पढ़ लेना 6 ओम। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, 4 ओम। तो लिखेंगे 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 3 ओम व 6 ओम, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए 1/R बराबर, तब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/, देखिए 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में 1/3 प्लस 1/6, 2 3 दूनी 6, 2 और 1 3, 1/R बराबर 3/6 प्लस 1/6, नहीं 2 एकम 2, 2/6, 1/R बराबर 2 और 1 3, 3/6
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/r बराबर 1/2। तो यानी कि यहाँ पर हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ 2 ओम। अब ये 2 ओम और 2 ओम समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दें। कैसे जोड़ दें हम? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हमको लाना था। ठीक। इसके बाद कह रहा प्रश्न नंबर 2, हमें 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध भी प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध। इसको भी हल कर लीजिएगा। यहीं पर हल कर रहे हैं साइड में। लिखेंगे चूँकि 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में जोड़ा जाए। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, हर बराबर कर लिए। 1/r बराबर 3 एकम 3 प्लस 2 प्लस 1/6। 3 2 5 और 1 6, 6/6 से काट देंगे तो R तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा? 1 ओम। हमको यही लाना था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नोट कर लीजिए आप लोग और फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। आगे प्रश्न हमारे कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, मेथेनल, 1 क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रोमेथेन। देखिए एक एक नंबर के सभी हल करेंगे आराम से। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन हम हल करेंगे आराम से। क्लोरोप्रोपेन, ध्यान से देखते हैं प्रश्न नंबर 25। पहले में कह रहा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। COOH बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा हमारा मैथेनल। तो मैथेनल में सूत्र क्या लगेगा हमारा? CHOH सही आंसर। फिर इसके बाद तीसरा कह रहा हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा हमारा? CH3HCl। 1 क्लोरोप्रोपेन, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन में हो जाएगा हमारा CH3। प्रोप में 3 कार्बन होना चाहिए। 1 2 ही कार्बन है तो हमारा होना चाहिए इस तरीके से C3H7 फिर Cl C3H6। देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए C3H7 और फिर कहा क्लोरो लगा होना चाहिए तो Cl भी लगा होना चाहिए। यही बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। फिर इसके बाद अगला कह रहा है नाइट्रोमेथेन। 4 नंबर नाइट्रोमेथेन हमारा क्या होगा? देखिए मेथ यहाँ पे लगा है मेथ तो 1 कार्बन होगा।
एन है तो सिंगल बॉन्ड, फिर नाइट्रो लगा है NO2, यानी कि CH, देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 NO2, CH3NO2, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर आगे 26 नंबर क्या कह रहा है। तो 26 नंबर में विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये आपको हल करना है। मिश्र धातु किसे कहती है, ये भी परिभाषा है। फिर कह रहा 27 का फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे IPSC नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 27, HCHO। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन में क्या होता है, मेथ। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N, प्लस OH लगा है तो OH होता है हमारा ऑल। क्या होता है मेरे भाई, ऑल। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप IPSC का एक वीडियो नहीं 2 वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल सही आंसर। फिर इसके बाद बी ऑप्शन में कह रहा है, बी देखिए क्या कह रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए हमारे, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या बनता, प्रोप। डबल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा, इन। डबल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा, इन। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो इन, तो हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, अपनी कॉपी में नोट करके फिट कर लेना। फिर अगला प्रश्न कह रहा है उपभाग 3 यानी जीव विज्ञान में एक तंत्रिका कोशिका का संरचनात्मक नामांकित चित्र बनाइए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी आपको लिखना। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए, दिल का चित्र बनाना है। हृदय की संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ही थ्योरी में लिखना है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में सेट 2 जिसका कोड दिया है 824I के हल करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।